इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या डायबिटिक वाले लोग कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि ये डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प करता है, यहाँ तक कि रिवर्सल में भी। पर डायबिटिक वाले लोगों के मन में एक ये बहुत बड़ा सवाल होता है, क्या हम इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी और इन सारी डाउट्स को क्लियर करूंगी, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को सही सुपरविजन के अंडर करते हैं तो ये आपके लिए सेफ और कई मायनों में आपके लिए बहुत ज्यादा लाभमंद हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर डायबिटिक वाले लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो उनको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला है वेट लॉस। इंटरमिटेंट फास्टिंग से जो कैलोरीज है वो कम इनटेक होती है, जिससे कि आपकी वेट लूज में मदद होती है। हेल्दी वेट डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरा हेल्थ बेनिफिट ये है कि इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। फास्टिंग से होता क्या है? फास्टिंग से आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन के लिए बेटर रिस्पॉन्ड करती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल जो है वो बेहतर होता है। और अब तीसरा फायदा वो है आपका ब्लड शुगर कंट्रोल। कई लोगों ने ये देखा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से उनका लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर लेवल यानी HbA1c इंप्रूव हुआ है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको मिलेगा अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो वो है आपका मेडिकेशन एडजस्टमेंट। देखा गया है कि सही गाइडेंस के साथ जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है उनकी डायबिटीज की जो मेडिसिन की डोज है वो कम हुई है। और इवन कई केसेस में ये देखा गया है कि कई पेशेंट की जो मेडिसिन है वो बंद ही हो गई हैं। ध्यान रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे तो हैं बट रिस्क भी हैं, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि ब्लाइंड फोल्डेड होके कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू ना करें। और अब हम बात करेंगे वो कौन से रिस्क है। डायबिटीज वालों के लिए सबसे बड़ा रिस्क है हाइपोग्लाइसेमिया, जिसे हम लो ब्लड शुगर कहते हैं। खासकर अगर आप इंसुलिन या फिर कोई खास बीमारी की दवाई ले रहे हैं तो फास्टिंग के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल डेंजरस लेवल तक नीचे गिर सकता है। तो क्या करें और किन बातों का ध्यान रखें, अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अपने हेल्थ स्पेशलिस्ट या फिर डॉक्टर से सलाह लें। विदाउट उनकी कंसल्ट के इंटरमिटेंट फास्टिंग को शुरू ना करें, क्योंकि आपके जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं या फिर जो डॉक्टर हैं वो आपकी करंट हेल्थ को देखकर और आपकी कौन से टाइप की डायबिटीज है उसको देखकर वो आपको गाइड करेंगे कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है। एंड सेकंड, मेडिकेशन एडजस्टमेंट। फास्टिंग प्लान के हिसाब से आपके हेल्थ कोचेस या डॉक्टर आपको आपके टाइमिंग्स, आपकी डोज और आपकी मेडिसिन को एडजस्ट करेंगे। और तीसरा है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। फास्टिंग के दौरान अपने ब्लड शुगर लेवल को डेली मॉनिटरिंग करें। अगर आप लो ब्लड शुगर सिम्टम फील कर रहे हैं, जैसे पसीने का आना, चक्कर का आना या फिर कंफ्यूजन महसूस होना, देन इमीडिएटली अपनी फास्टिंग को आप ब्रेक करें। आप शुगरी ड्रिंक पिए या फिर ग्लूकोज टैबलेट लें। बॉटम लाइन क्या है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो डायबिटीज वालों के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है।